हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय न्यू चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको पर्सनल कोचिंग चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर फॉर्म फिल कर सकते हो और पर्सनल 1-on-1 कोचिंग भी ले सकते हो। वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ यू कैन एक्चुअली क्लच लाइक बिक्सी ओपी, और प्रॉपर बिक्सी भाई अपने गेम सेंस को कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपका गेम सेंस भी बहुत अच्छा हो जाए। तो वीडियो डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट सिनेरियोज के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप क्लोज रेंज क्लच कर सकते हो, या कैसे गेम सेंस का यूज़ कर सकते हो एक प्रॉपर अपार्टमेंट जैसी बिल्डिंग में, या फिर अगर आपके ऊपर पुश हो रहा है तो आप क्या क्या कर सकते हो, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ या क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले क्लच देखो, मैं आपको उसके बाद समझाता हूँ। ओके तो आपने क्लच देखा। अब आई नो कि ये क्लच एक बहुत सिंपल सा लग रहा है कि यार इसमें तो क्या ही गेम सेंस का यूज़ हुआ है, प्रॉपर एक स्प्रे दिया है, गाड़ी को बंदे उतारे और उसके बाद फिनिश कर दिया। बट सिनेरियोज अलग अलग हो जाते हैं कई बार। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे बहुत दूर से गाड़ी आ रही है, ठीक है, इसलिए हम कॉन्फिडेंट है कि हम अगर क्राउच करके या कैसे भी स्प्रे मारते हैं तो हम एक आध बंदे को उतार सकते हैं, बिकॉज गाड़ी स्ट्रेट आ रही है। समटाइम्स क्या होता है, गाड़ी ऐसे आती है, तुम एक बंदे को उतार लो बट उसके बाद पुश हो जाता है, तो तुम इतना आगे रहकर ऑलरेडी खेल रहे हो, अगर तुम पे पुश हो गया तो तुम फॉल बैक भी नहीं कर पाते हो जल्दी से। तो यहाँ पर तो बहुत अलग सिनेरियो है। सामने से गाड़ी आ रही है, हमें पता है एक या दो बंदे उतार लेंगे, बट अगर ऐसी जगह से गाड़ी आ रही है जिसमें से तुमने एक बंदा उतार लिया और गाड़ी ने सीधा तुम्हारे आगे पत्थर पे ठोक दी, तो तुम फॉल बैक भी नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? तो ऐसी सिचुएशन में संभल के चलना पड़ता है, और आगे वो सिचुएशन भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो बंदे उतार लिए आई गेस, और ये दो बंदे उतार लिए। दोनों बंदे उतारने के बाद बिक्सी भाई का डैमेज बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिकॉज वो दो बंदे मार नहीं पाए। अब यहाँ पे बंदा कॉन्फिडेंट है, अगर बिक्सी भाई को डैमेज हो जाता तो ये बंदा फॉल बैक करता, घर के अंदर जाता, हील करता, देन वापस आता, और वो पहले से ही सिचुएशन मतलब बन जाती है। बट अब डैमेज नहीं है, तो अब यहाँ पर हाथ में डीबीएस भी और सामने दो ही बंदे हैं, जिसमें से भी शायद एक को डैमेज दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लच करना थोड़ा सा ईजी हो गया, क्योंकि वो दो बंदे उतार लिए। अब वो दो बंदे अगर आप नहीं उतार पाते हो, एक भी उतारते हो, तो भी आपको शायद फॉल बैक करना पड़ सकता है अगर बंदे अच्छे हैं तो। एनीवेज उसके बाद इन दोनों बंदों को क्या ही फ्लिक शॉट मारा है, ये प्योर स्किल है, इसमें कोई गेम सेंस नहीं है। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्लच की। पहले यहाँ पर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ क्लच दिखाते दिखाते, बिकॉज मैं सारे क्लचेस अगर पहले दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पर देखो सीन क्या है। बिक्सी को भी पता था कि वहाँ पर एक बंदा है, और ये भी पता था कि उसको मेरी पोजीशन पता है, बिकॉज साउंड आ गया, और वो बंदा देखो कितना हाथ में शॉटगन लेके तैयारी के साथ है। अब यहाँ पर अगर बिक्सी फायर ही नहीं करेगा तो उसके टीममेट्स भी आएंगे साथ में, बिल्कुल इसी जगह से आएंगे, ठीक है, यहाँ से आएंगे और बिक्सी के ऊपर पुश कर देंगे। तो अभी एक बंदा अगर मुंह दिखा रहा है, तो भाई यही अपॉर्चुनिटी है कि उस बंदे, मतलब ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के टाइम उस बंदे को नॉक करो कैसे भी करके। उसके बाद शॉटगन है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो या तो फॉल बैक कर लो, चले जाओ। बट अगर तुम्हें क्लच ही करना है तो एक बंदा दिखते ही अटैक करो, बिकॉज अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो बाकी बंदे भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो फटाफट से बाहर निकल के एक प्रॉपर लंबा जिगल दिया है, बिकॉज अगर तुम ऐसा जिगल देते हो लंबा तो सामने वाले को शॉटगन से मारने में थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। नॉक किया, फिनिश भी किया। अब उसके बाद थोड़ा फॉरवर्ड होके खेला है, क्योंकि अब अगर हम उस डोर के पास नहीं जाएंगे तो हम सेम चीज बार बार इतनी दूर से नहीं कर सकते हैं। ये जिगल दे दे के तीन बंदों को तो हम नहीं मार पाएंगे, तो हमें क्लोज इसलिए जाना है, बिकॉज जब भी तुम एक डोर के पास आ जाते हो, डोर के पास आने के बाद तुम एक्चुअल में क्राउच एंड पीक करके बंदों को अंदर ही मार सकते हो, अंदर ही फिनिश कर सकते हो। बट अगर डोर के पास नहीं आते हो, थोड़ा पीछे रह के खेलते हो, तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा, जैसे हम अपार्टमेंट के अंदर करते हैं ना, वेट करना पड़ेगा कि बंदे आए, और तुम जिगल दे देते थे। तीन बंदों पे लक चल गया तो चल गया, बट किसी ने भी एक ने शॉटगन चिपका दी तो वो मार देगा। बट डोर के पास रहोगे तो क्राउच एंड पीक कर सकते हो, शॉटगन से भी बचोगे, और जल्दी से बंदों को नॉक भी कर सकते हो विदाउट गेटिंग सो मच डैमेज, क्योंकि क्राउच एंड पीक में तुम बहुत कम दिखाई देते हो। तो जैसे ही बिक्सी डोर के पास आया, यहाँ पर एक बंदा आ गया और दूसरे पे भी एम ट्रांसफर करके उसको नॉक किया। अब यहाँ पर देखो गेम सेंस का कैसे यूज होता है। बिक्सी ने इतने क्लचेस किए हैं, गेम सेंस वैसे तो एक्सपीरियंस से आता है, बिक्सी ने इतने क्लचेस किए हैं कि उसको पता है कि जब एक बंदा डोर से निकल रहा है तो साथ में दूसरा बंदा भी निकलता है कवर देने के लिए, और ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। तुम खुद देख लो, तुम्हारे टीममेट्स के साथ में खेल रहे हो, अगर तुम्हें सामने वाले बंदे का साउंड आ जाता है और तुम्हारा टीममेट पहले घुस रहा है, तो तुम भी घुसते हो साथ में, बिकॉज हो सकता है वो किल तुम्हें मिल जाए। तुम किल के लालच में साथ में घुसते हो, इसलिए तुम अगर अकेले खेल रहे हो और तुम्हारे सामने से एक बंदा घुस रहा है तो एक्सपेक्टेड है कि दूसरा बंदा भी साथ में घुसेगा किल लेने के लिए। तो इसीलिए बिक्सी ने यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया अपना, और साथ ही में दूसरे बंदे पर भी एम ट्रांसफर किया है। देखो वो बंदा निकला भी नहीं था, उससे पहले एम ट्रांसफर कर दिया, बिकॉज हमें पता है गेम सेंस है इतना ज्यादा, हमें पता है कि दूसरा बंदा भी आ सकता है साथ में। अब गेम सेंस की सबसे मेन चीज यहां पर यूज होती है। ये देखो यहां पर एक बंदा है अंदर, अब राइट से फुटस्टेप आया थोड़ा सा, ठीक है, राइट से, तो अगर बिक्सी लेफ्ट में है, बिक्सी को अपने राइट एंगल पे फाइट लेनी है, तो बिक्सी उस पर पुश भी कर सकता है, पीक करके उसे नॉक भी कर सकता है। वैसे उसका भी राइट एंगल है, बट अब देखो यहाँ पे गेम सेंस की चीज देखना,
बंदा नीचे से आया और बंदा नीचे से आके लेफ्ट में चला गया, ठीक है। अब बिक्सी को लग रहा था कि बंदा लेफ्ट में चला गया, बट अब बंदे ने नीचे से साउंड दिया, फुटस्टेप दिया और मौली का भी साउंड आया। तो अब बिक्सी को पता है कि भाई बंदे के हाथ में गन नहीं है। अब यहाँ पर ये फिनिश छोड़ के बिक्सी डायरेक्टली जाकर उसे फिनिश कर सकता है। प्रॉपर साउंड आना तुम्हें जरूरी है और साउंड के साथ में डिसीजन लेना जरूरी है। अगर वो मौली फेंक देगा उसके बाद तुम जाओगे तो इतनी देर में वो गन ले लेगा, बट जैसे ही मौली पिन करी, शायद तुम्हें आया होगा या नहीं आया होगा साउंड आई डोंट नो, मेरे यहाँ से थोड़ा कम हो रखा है, बट उसने जैसे ही मौली पिन करी बिक्सी ने पुश कर दिया। देखो ये देखो, उसको फिनिश नहीं किया, उसको छोड़ दिया, बिकॉज वो हमारा मोटिव नहीं है, हमें क्लच कंप्लीट करना है। इसको मार दिया तो वैसे भी फिनिश हो जाएगा। जंप करके सीधा जंप इसलिए किया कि ताकि थोड़ा और फास्ट आके उस पर पुश कर सके। ये लो, और इसी के साथ इन चारों को भी इसी के साथ ये पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप कर दी। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लच तुम्हें दिखाता हूँ, और प्रॉपर गेम सेंस देखना, सिर्फ स्पीड काम नहीं आती है, सिर्फ यहाँ पे तुम्हारे गन स्किल्स काम नहीं आती है, ठीक है। गेम सेंस ये है, सामने से एक बंदा जंप कर रहा है, हमारे लिए इतना ईजी टारगेट है कि भाई हम इसे, कोई भी होगा तुम्हारी जगह मेरी जगह, कोई भी नहीं छोड़ेगा इस टारगेट को। बट यहाँ पर देखो, ये देखो, यहाँ पर बिक्सी ने मिस कर दिया। मिस करने का कोई भी रीजन हो सकता है, बाकी मेन मुद्दा वो नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि बिक्सी चाहता तो थोड़ा फॉरवर्ड होके उसको नीचे देख के भी नॉक कर सकता था, इधर से प्रॉपर एंगल मिलता है, बट बिक्सी ने उसको छोड़ दिया बिकॉज बिक्सी को डाउट है कि विंडोज पे और भी बंदे हो सकते हैं, और अगर विंडोज पे और बंदे निकले तो बिक्सी उसी को मारता रह जाएगा और स्लो हो जाएगा काफी ज्यादा, क्योंकि उस पर ही सारा ध्यान होगा। दूसरा बंदा आराम से बिक्सी को नॉक फिनिश कर देगा, और सोलो स्क्वाड खेल रहा है तो भाई बिक्सी सीधा फिनिश होगा। तो अब सोलो स्क्वाड की वजह से बिक्सी इतना लंबा स्प्रे करने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि दूसरा बंदा कभी भी निकल सकता है। आगे देखो, ये देखो, वहां पर वो बंदा बैठा है, वो पीक तक नहीं कर रहा है। बिक्सी बेट करने की कोशिश कर रहा है, बट उसने पीक नहीं किया। दो तीन स्क्वाड्स रश करने वाली हैं, तो भाई अभी अब बस देखो, फाइट एंजॉय करो। ये वाला एंगल ऐसा एंगल है, ठीक है, हर पॉइंट पे गेम सेंस यूज हो रहा है भाई। अब तुमको लग रहा है कि भाई इसमें क्या एंगल लेके बैठा है, नहीं, प्रॉपर बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है वो समझो। ये एक एंगल ऐसा एंगल है कि यहाँ पर जैसे ही कोई बंदा आएगा तुम्हें नॉक करना पड़ेगा, बट अगर तुम्हारा साउंड सेंस अच्छा नहीं है तो तुम्हें, अगर यहाँ पे आने के बाद बंदे का साउंड आता है तो तुम इतना फास्ट रिएक्ट नहीं कर पाओगे, टैप नहीं कर पाओगे। इतनी देर में हो सकता है बंदा निकल जाए यहाँ पर, तब तुम यहाँ पर फायर करो। तो इसीलिए तुम्हें साउंड सेंस अच्छा करना पड़ेगा अपना, और अच्छे हेडफोन्स लेने पड़ेंगे, ताकि जब बंदा इस स्टेयर से ऊपर आएगा, ऐसे ऐसे आएगा यहाँ तक, तो तुम्हें एकदम अंदाजा लग जाएगा कि हाँ वो ऊपर आ रहा है। तब तुम्हें एकदम वो टाइमिंग पे टैप करना है और उस बंदे को नॉक करना है। इवन दो बिक्सी ने भी यहाँ पे मिस कर दिया, बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ पे, वो बिल्कुल टाइमिंग पे प्रेस करना ही। देखो वो, देखो वो बंदा ऊपर निकल गया, समझ रहे हो, बिक्सी ने प्रेस किया बट वो ऊपर निकल के लेफ्ट वाले रूम में चला भी गया। तो ये भाई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एकदम ऑन पॉइंट टैप करना ही पड़ता है। एनीवेज, अब देखो यहाँ पे सीन क्या है, बिक्सी धीरे धीरे आगे आ रहा है, बिकॉज अगर एकदम से तुम, जैसे बिक्सी यहाँ पे आया, फिर उसके बाद थोड़ा आगे आया, फिर उसके बाद थोड़ा आगे आया, बट एकदम से तुम अगर यहाँ से यहाँ पे आ जाओगे और वो बंदे भी पुश कर रहे हैं और तुम्हारा क्रॉसर अंदर की साइड है, समझ रहे हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत एडवांस चीज़ है। तुम्हारा क्रॉसर अंदर की साइड है, बंदा एकदम से राइट आ गया, तो तुम्हें वो फ्लिक मारना पड़ेगा। समटाइम्स वो चीज़ लोग मिस कर देते हैं, इसलिए बिक्सी डॉट डॉट करके आगे जा रहा है कि बंदा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, अब थोड़ा और आगे जा सकता हूँ मैं, और सेफ हूँ मैं। देखो एनीवेज, देखो अब बिक्सी को पता चल गया यहाँ तक आ गया, यहाँ तक कोई बंदा नहीं है। देखो उसके बाद बिक्सी ने पहले वहाँ पे पिक किया, वहाँ से ही बंदा नहीं निकला, नीचे से बंदे ने फायर किया, तो बिक्सी को समझ में आ गया ओ स्टेयर्स पे है, तो मैं थोड़ा और आगे जा सकता हूँ। ये भाई लगता ही है ये काफ़ी स्लो सोचने पे, बट ये चीज़ बहुत फास्ट करी है बिक्सी ने, बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। ये देखो यहाँ पे उसको दिख गया, नेड कर रहा है, बिक्सी पीछे वाले रूम में आया, नेड फटा, वापस आगे वाले रूम में गया, बिकॉज पीछे वाले रूम में अगर तुम बैठे रहे, बंदों पे चार्ज नहीं किया, बंदों को चार्ज इन करने दिया, तो उस रूम से वैसे तो क्लच हो जाता है, बट काफ़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए थोड़ा एक आध नॉक करो, आगे रहो, उसके बाद पीछे जाओ, ताकि फॉल बैक करने का ऑप्शन रहे। बट ऑलरेडी अगर तुम पीछे वाले कमरे में हो तो फॉल बैक कहाँ करोगे, खिड़की से बाहर कूदोगे, नहीं कूदोगे ना। ये देखो एक नॉक किया, को फिनिश कर दिया, और ओके साउंड आ रहा है, बंदे आए ही नहीं ऊपर। एक और नॉक किया, बिक्सी पीछे ही नहीं गया, बिकॉज बंदे पुश ही नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर साउंड आ रहा है कि बंदे नीचे वाले फ्लोर पे हैं और भी टीम है। यहाँ पे एक बंदे को नॉक किया, दूसरे बंदे प्री फायर किया, ये बहुत बेसिक गेम सेंस है। दूसरा बंदा भी वहीं पे जाके छुप गया, ठीक है। अब बिक्सी बिकॉज यहाँ पे पुश नहीं कर सकता। अब तुम बोलोगे भाई एक ही तो बंदा है, उस पर पुश क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज इस वाले क्लच में दूसरी टीम भी आ गई है, तो बिक्सी क्यों ही नीचे जाके रिस्क लेगा फालतू का, जब तक उसे पता नहीं है कौन कौन कहाँ पे है। तो इसलिए बिक्सी ने थ्रोएबल का यूज़ किया बहुत ही प्रॉपर तरीके से और मॉली कर दी, ये कर दी। उसके बाद मॉली करने के बाद बिक्सी इतना ओपन में जाके लेफ्ट वाले बंदे को क्यों नॉक कर रहा है,
भाई सामने वाले बंदे भी तो उसको मार सकते हैं ना बिक्सी को, बट क्योंकि बिक्सी ने मॉली की है इसलिए वो सामने वाले बंदे नहीं मारेंगे, मॉली से बचेंगे, इसलिए बिक्सी थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट वाले को फायर किया। एनीवेज आगे देखो, यहाँ पर एक और नॉक मिला, वो भी मॉली से नॉक हुआ, इसको भी नॉक किया। अब बिक्सी को पता है कि राइट में कोई नहीं है, क्योंकि राइट वाला बंदा तो यही वाला बंदा था जिसको अभी बिक्सी ने प्री फायर में लिया था, वो राइट विंडो से बाहर आ गया था। ये प्रॉपर गेम सेंस है, तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा बंदा कब कहाँ से बाहर आ गया। दैट्स वाई बिक्सी को पता था राइट में कोई नहीं है, बट थोड़ी देर पहले राइट से भी साउंड आ रहा था। उस टाइम बिक्सी इतना ओपन में नहीं आया, बट जैसे राइट वाला बंदा बाहर आया बिक्सी ने उसको नॉक किया इस जगह पे, वो बीस्ट नाम का जिसको मॉली से नॉक कर दिया। एक तो यहाँ पर मॉली से नॉक किया, दूसरा भी बाहर मॉली से नॉक हो गया, वो ऑलरेडी डैमेज था। देन बिक्सी अब फ्रंट फुट पे आके खेल सकता है, ठीक है, और यहाँ पर बंदों को नॉक फिनिश कर सकता है, जो भी करना कर सकता है। देखो अभी भी देखो थोड़ा थोड़ा ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम्हें समझ में आए या ना आए पता नहीं, पर तुम्हें मैं स्लो मोशन करके दिखाता हूँ। अब देखो बिक्सी पहले यहाँ पर आया, रुका, ठीक है, रुका 1 सेकंड के लिए, फिर रुक गया, देखो फिर थोड़ा और आ गया है, फिर रुका, ठीक है, फिर क्राउच पिक करके उसको पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पर नहीं है बंदा। अगर एकदम से तुम पूरा ओपन में एक्सपोज हो जाओगे और तुम्हारा एम लेफ्ट में, बंदा राइट में आ गया भाई, वो फ्लिक मारने के चक्कर में कभी तुम ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से बहुत सारे क्लचेस मिस कर दोगे। बट वो थोड़ा थोड़ा करके आता है, देखता है कि यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ओके अब मैं फ्रंट फुट पे खेल सकता हूँ। उसके बाद पता चल गया कि सामने वाला बंदा कहाँ पर है। अब उसके बाद आराम से क्लच को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब क्योंकि वो बंदा बाहर भाग गया था, जैसे ही वो बंदा बाहर भागा बिक्सी ने बाकी के बंदों को फिनिश किया और एक और स्क्वाड रिकॉल होकर आ गई, तो बिक्सी को अब उसी हिसाब से डिसीजन लेने। अब बिक्सी चाहे तो नीचे जो बंदा बाहर भागा था उसके पीछे पड़ा रहे, तो ऊपर वाले चार्ज इन कर देंगे, तो इसलिए पहले ही बिक्सी सेफ हो गया और थोड़ा ऊपर आ गया। देखो नॉक किया एक और बंदे को, वो एक्चुअली स्क्वाड मुझे लग रहा है नीचे ही जंप कर गई। अब देखो यहाँ पे भी साउंड सेंस से प्री फायर किया, बिक्सी डायरेक्ट अंधों की तरह नहीं घुस रहा है, ऊपर से भी बिक्सी ने जंप नहीं मारा, यहाँ से भी स्टेयर से नीचे नहीं गया। बिकॉज क्या होगा देखो, अगर बिक्सी यहाँ से स्टेयर से नीचे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा इस बंदे को मारने के लिए, या फिर यहाँ पे बैठ जाएगा नीचे जाके, तो बिक्सी को अपने राइट एंगल से फाइट तो लेनी है, बट इसलिए वो रिस्की हो जाएगी, बिकॉज बंदा विंडो से बाहर जंप करके पीछे वाले गेट से भी आ सकता है, बिक्सी का एंगल भी खराब हो सकता है। भाई अगर बिक्सी यहाँ पर ऑलरेडी स्टेयर्स पे है तो ये अपनी पोजीशन क्यों ही छोड़ेगा, ये इससे बेस्ट पोजीशन होगी ही नहीं अपार्टमेंट में। अगर बंदे नीचे और तुम स्टेयर्स पे हो तो भाई तुम बहुत अच्छी जगह पे हो। ये देखो यहाँ पे भी सेम चीज बिक्सी ने की है। भाई मुझे अच्छी बात ये लगती है कि बिक्सी सामने वाले एनिमी को है ना नूब नहीं समझता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ से जंप किया, ये यहाँ से जंप किया क्योंकि बंदे का साउंड आ गया है और ये मार्क भी आ रहा है, ठीक है, बंदे का साउंड भी आ रहा है, मार्क भी आ रहा है कि बंदा यहाँ पर बाहर आ गया है। तो भाई जरूरी थोड़ी है बंदा बाहर आके भाग ही रहा हो इधर उधर, या दूसरे अपार्टमेंट में जा रहा हो या क्रॉस कर रहा हो जो तुम उस पर चार्ज इन कर दो। हो सकता है भाई चाचा तुम्हारे नीचे से बाहर आए हो और तुम पे एम लेके बैठे हो ऊपर करके, इसीलिए बिक्सी धीरे धीरे देखता है वापस से। देखो भाई मेरे को बहुत सही गेम सेंस लगता है इस बंदे का। ये देखो देखो इससे आगे नहीं बढ़ा, तुम होते तो क्या करते, ओ भाई चार्जिंग कर देते, कूदते नहीं पर वॉल के एज पे तुम लोग चले जाते, तुम चाहे जंप ना करते पर एज पे तो चले जाते, और सामने वाले के पास शॉटगन होती, तुम्हारे पीक करते ही पेल देता भाई वो। बट बिक्सी ने ऐसे नहीं किया, आराम से देखो, आराम से नोटिस किया, अभी भी नहीं किया। देखो उसके बाद उस बंदे ने साउंड देना बंद कर दिया, देन बिक्सी रियलाइज कि ओ हाँ शायद रिवाइव दे रहा होगा, देन जंप करके बड़े आराम से नॉक किया। प्रॉपर गेम सेंस, पेशेंस भाई, अगर सोलो स्क्वाड खेल रहे हो तो पेशेंस। एनीवेज एक बंदा नॉक किया, जंप किया, एक प्री फायर मारा कि हो सकता है लग जाए, और वो लग भी गया भाई। भाई क्या हेडशॉट पड़ा उसको। बहुत सारे लोग शॉटगन से प्री फायर ही नहीं मारते, बट डब्ल्यू मैक्स भी मारता है, बिक्सी भी मारता है, तो ये चीज़ बहुत कूल लगती है। और इसका लास्ट बंदा आया, अब देखो लास्ट बंदे ने पुश नहीं किया, लास्ट बंदे का जंप का साउंड आया बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। बिक्सी चाहता तो जाकर घुस के ट्राई करता, बट क्यों, सामने वाले के पास टीपी पे एंगल है, घुसना क्यों है, ठीक है, नहीं घुसा। एनीवेज यहाँ पर वेट किया, वो बंदा राइट से आया, वेट किया, एंड देन देखो क्या एम है भाई, क्रॉसर देखो विंडो की उसी कोने पे है, चिपका दिया उसको हेड पे टर्न करके। वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी क्लचेस का एक्सप्लेन करने का तरीका मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, अपने कमेंट सेक्शन में बताना और किन प्लेयर्स में हम बना सकते हैं। और बिक्सी भाई का भी पार्ट 2 आने वाला है, बिकॉज हमारे पास इतने सारे क्लचेस हैं दुनिया में भाई जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। टिल देन कमेंट करते रहो, और हाँ पर्सनल 1-on-1 कोचिंग चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर फॉर्म भर दो। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।